नमस्कार दर्शकों, मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज़। एडीपी टीवी न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका जो है नोटिफिकेशन अपडेट पहुंचती रहे। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह देखते रहिए। अत्याचार, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ आवाज़ एडीपी टीवी न्यूज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं सुनील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज़। और आज हम हैं अम्बेडकर कॉलेज गोकुलपुर और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा एक सामाजिक सम्मान अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम के बारे में और पूरी डिटेल्स अंदर यहाँ पर जो अभिनंदन समारोह है किस पर्पज़ से किया गया है और क्यों किया गया है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखने के लिए आप जो है एडीपी टीवी न्यूज़ को देखते रहिए। और साथ साथ में हमारे जो भी दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और मुंबई हमारे जो भी अभिनंदन है एडीपी टीवी न्यूज़ को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी आप जो है फॉलो करें। नेक नियति और संघर्ष से ये नौका पार लग जाएगी। नेक नियति और संघर्ष से ये नौका पार लग जाएगी। With these words, I would like to call upon the podium Shri Shivam Vishwakarma ji to kindly share with us his UPPCS journey. Please give him a huge round of applause, everyone. ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, आदरणीय जितने भी हमारे यहाँ मंचासीन अतिथि हैं उनके सबको मेरा नमस्कार। वैसे तो यहाँ सभी मुझसे अधिक अनुभवी और बौद्धिक लोग हैं, तो मुझे मेरा कुछ बोलना एक प्रकार का सूरज को दीपक दिखाना हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा परिचय बता देता हूँ। सर, मैंने जो है इंटर के बाद इंटर मैंने प्रयागराज से किया था, तो उसमें मेरी प्रदेश में 6वीं रैंक आई थी। उसके पश्चात मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग से। उसके चूँकि मेरे पिताजी की का बैकग्राउंड भी ऐसा है सिविल सेवा का, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था कि मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ूँ। हमारे साथ ही कई बच्चे थे जो कंप्यूटर साइंस वगैरह के थे, वो बहुत ही अच्छी प्राइवेट में पैकेज में थे, अच्छे जॉब कर रहे थे, लेकिन घर से भी मोटिवेशन था कि मैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। तो मैंने 2023 में अपना प्रथम प्रयास किया था, जिसमें मुझे प्री में सफलता नहीं मिली थी। तो उस समय ऐसा लगा था कि नहीं, मैंने कहीं गलत फील्ड तो नहीं चुन ली है, क्योंकि इसमें अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। लेकिन घर का परिसर और आप लोगों का, समाज का जितना भी मोटिवेशन रहा है, तो कहने नहीं था कि नहीं कर सकते हैं। तो मैंने फिर 2024 में अपना प्रथम मेंस और प्रथम इंटरव्यू दिया, तो इसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो मेरा आप लोगों से मतलब यहाँ पे जो भी छात्र हैं उनसे वही रहेगा कि चूँकि ये परीक्षा निश्चितता रहती है, तो इसमें धैर्य और निरंतरता की बहुत जरूरत होती है। और दूसरा ये कि मैं सदैव की ऐसे कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं ध्यान रखता हूँ, जिसमें सबसे पहले होता है सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा होता है स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ माइंड और तीसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और शुरू से मैं हमेशा एक लाइन याद रखता हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए संकल्प नहीं होता। हार को सदा दूर ही रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कभी भी इनके पास में मैं इस समय इस मौके पर इनके पिताजी का जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर जनार्दन जी। कभी भी उनके पास में कोई मरीज गया तो कभी उनसे पैसे नहीं मांगे। विश्वकर्मा समाज का कोई भी व्यक्ति गया तो कहा जो हो तो दे दे, नहीं तो जाओ। चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। और मुझे लगता है वही संस्कार डॉक्टर साहब के पास है
और अब साहब जो है उन चीज़ों को अपने हृदय में सजाए हुए हैं और हृदय के डॉक्टर भी हैं। तो मैं आज इस मंच से डॉक्टर साहब का बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने समय दिया और हमें कृतज्ञ किए। साथ ही देवी सिंह ठेकेदार जी सोशल वर्कर हैं, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज उन्होंने हमें समय दिया और मैं ये तो बाद में कहूँगा, लेकिन सारा कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा है। श्री संजय पांचाल जी नेशनल वेक्टर पब्लिक स्कूल के संस्थापक भी हैं, मालिक भी हैं, और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि इन्हीं सामाजिक जो चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो और सामाजिक तौर पर जो हम बराबरी ला सके और इस विश्व स्तर पर अपने समाज को खड़ा कर सके, ये सारी चीजें उन्होंने सोचकर इसकी नींव रखी थी। विश्वकर्मा महासंघ के वे संस्थापक अध्यक्ष हैं स्वर्गीय वेद प्रकाश पांचाल जी। मैं तहे दिल से जो जहाँ भी हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसी एक नींव खड़ी करी, तो उसके लिए लोग बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय विराट संघ के अध्यक्ष श्रीमान यशपाल पांचाल जी भी हैं, उन्होंने समय दिया, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर सूरज भान जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने समय दिया, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यशपाल धीमान जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। और सबका नाम लेना संभव नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ कि समय की सीमा है और बहुत सारे लोग। कमल गौतम जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। And a course coordinator for the certificate course on patent. He holds a doctorate degree in the data security laws and has specialized in intellectual property information technology and antitrust laws. He has represented India at the Japan Patent Office, Tokyo, and has delivered for over 200 expert talks on these subjects. Currently, he also serves as the director of the LC2 Entrepreneurial Law Clinic at the Faculty of Law, University of Delhi. We are truly honored to have you with us here, sir. Your bio is also very exhaustive. I could not spare much time to actually go into it. Thank you so much for joining us here. सर, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर श्री रामपाल शर्मा जी एवं श्री यशपाल पांचाल जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि मंच पर आए श्री भूपेंद्र दीवान जी को अंगवस्त्र एवं नवांकुर भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री जगदीश जी, रामपाल शर्मा जी, श्री यशपाल पांचाल जी। Shri Bhupendra Dhimanji is an IES officer currently serving in the Indian Telecommunications Service (ITS) under the Department of Telecommunications. He has previously served as a senior engineer at Bharat Electronics Limited, Ghaziabad, bringing with him rich expertise of technical and administrative experience into the service. His professional journey reflects dedication, excellence, and a strong commitment to nation building. We are truly honored to have you with us here, sir. जहांगीर जी जो कि सोशल रिपोर्टर हैं, उनको आग्रह करता हूं कि मंच पर आए, वे श्री देवी सिंह जी का स्वागत करेंगे एवं श्री कृष्ण पांचाल जी को। कृष्णपाल पांचाल जी, प्लीज। Shri Devi Singh ji, a respectable member of the Vishwakarma community and a dedicated social worker, he has been actively contributing towards Vishwakarma community welfare and in the upliftment through his contributive efforts and commitment. बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
is a joint director with Delhi Planning. With his excessive experience in policy planning and education sector, he has been actively contributing towards strengthening educational frameworks and development initiatives in Delhi. His work reflects a deep commitment to progressive governance and impactful implication. सभी मेरे सम्मानित जो बड़े हैं भाई हैं, मैं चाहता हूँ कि करतल दुनिया रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज हमारे समाज को खुशी होगा। We are truly honored to have you with us, sir. सर, आपकी गरिमामय उपस्थिति, आपका स्नेह, आपका प्यार समाज को ऐसे ही मिलता रहे, हम इसी कामना करते हैं। This sketch was specially made by the students of Vishwakarma community. Please give them a huge round of applause. करतल दुनिया में मुझे बहुत ही कंजूसी दिख रही है। Honorable Jay Singh Janga ji is a retired district and session judge. मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन मौका अपनी एनर्जी को, अपने उत्साह को दिखाने के लिए कोई हो सकता है। आज जब हमारे समाज के विशिष्ट अतिथियों जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में परचम लहराया है, तो हमारे बीच हमारे मध्य उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि आप तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बनाए रखें। Sir joined the Haryana Judicial Service as a civil judge in 1980, guided by strong value and the counsel of his elders. He dedicated himself to the fair and impartial administration. नमस्कार, आप देख रहे हैं डिप्टी न्यूज और आज हम दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज पर है। यहाँ पर विश्वकर्मा महासंघ की तरफ से यहाँ पर जो विश्वकर्मा समाज के जो यूपीएससी क्लियर किए जो बच्चे हैं पास किए हैं, उनके लिए सम्मान के लिए यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं 4 हैं और उन लोगों ने यहाँ पर यूपीएससी पास किया था और विश्वकर्मा समाज के द्वारा उनको आज सम्मानित किया गया है। और इसी कड़ी में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हैं एक जो कि उत्तर प्रदेश के इसमें फर्स्ट रैंक आई है नेहा पांचाल। नेहा मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो यूपीएससी जो है जो सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है वो आपने पास किया है। तो हमारे जो बहुत सारे जो है युवा और युवतियाँ हैं और इस फील्ड में आना चाहती है और इसमें तैयारी में लगी हुई है, लेकिन किसी कारण से उनका कभी नंबर नहीं आता है, कभी बहुत सारी परेशानियाँ होती है। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी आप ही की तरह बन पाए, वो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने भी बहुत सारी असफलताएं देखी है। आज ऐसा लग रहा है कि एकदम से पास कोई पास नहीं होता है, बहुत लंबी उसमें तैयारी होती है और असफलताएं आपकी सफलताओं में नहीं पाती। उससे आपको सीखना है कि हम असफल हुए कहीं पर कुछ कमी रह गई, उन कमियों को पूरा करना है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली उन सभी बच्चों को होगी जो असफल, लेकिन लगातार लगे हैं। जैसे हमें पता लगा कि जो है आपके जो जिम्मेदारियाँ हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में जो है आपने परीक्षा पास करी है, इसमें जो है एक परिवार के साथ पढ़ाई के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, आपने कैसे मैनेज किया? मुश्किल होता है, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, आपको अपनी फैमिली लाइफ भी संभालनी होती है, साथ ही साथ डिसिप्लिन के साथ पढ़ना भी है। लेकिन मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में बताया कि फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी क्रॉस वाली फैमिली हो गई, मेरे पापा बेटी हो गई, मैं चिंता छोटे पढ़ लेती थी, तो अपनी फैमिली का सपोर्ट में ज़्यादा देन सोशल मीडिया पे जुड़ने से अच्छा है कि मम्मी पापा से बैठ के बात कर ली थी, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, जैसे अगर हम देखा जाए आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम देखा जाए अधिकतर लोग मोबाइल में टीवी में जो लगे रहते हैं, लेकिन जो है आजकल ना फैमिली से लोग दूर होते जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया आपको ऐसे यूज़ करना है कि आप उसको रेगुलेट करें, वो आपको रेगुलेट ना करें। हम क्या हो गया कि स्क्रॉल करते करते घंटे निकल जाते हैं। तो इसीलिए यूज़ कीजिए, ChatGPT का यूज़ कीजिए, यूट्यूब से करंट अफेयर्स पढ़िए, जो आपके काम की चीज़ें हैं। जैसे मेरा जो था इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, फेसबुक अकाउंट नहीं था, बाद में वो सब बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की जो जेनजी बच्चे हैं वो हर चीज़ बैलेंस करें या आप सोशल मीडिया से हट जाएँ, ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है। लेकिन उसका भी एक समय सीमा होनी चाहिए, ये नहीं कि आप पूरे दिन उसके ऊपर लगे हुए हैं। सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में यूज़ करें। परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कितना समय लगा और किन संघर्षों का सामना करना पड़ा?
2023 में हालांकि 2 नंबर से मैं लिस्ट से बाहर थी। उसके बाद ही मेरा चौथा प्रयास था लगातार प्रयास करें। देखिए, आपकी एक छोटी बच्ची है, एक माँ को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने को पड़ा होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, क्योंकि स्कूल में जाती है, उसको तैयार करके भेजना, फिर उसको डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई भी करना, उसको भी पढ़ाई करना, तो एक टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास एक टाइम टेबल नहीं है तो फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है अपनी पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम निकालना। भारत की ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परीक्षा है, उसको आपने अच्छे से पास करा है। और देखो, इसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई में पैसा भी खर्च होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें हम ज़्यादातर बात नहीं करते हैं। ये एक ऐसी पढ़ाई है कि जिसमें पैसा भी खर्च होता है। हालांकि मैंने किसी भी कोचिंग नहीं ली थी, किसी भी मतलब मैंने केवल मॉक इंटरव्यूज़ दिए जो मेरे सोशल मीडियाज़ पर इंटरव्यूज़ है, मैंने सेल्फ पढ़ाई की थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे फाइनेंशियली, इमोशनली हर चीज़ से सपोर्ट किया उस समय। आप कहाँ से इंस्पायर हुए, कहाँ से मोटिवेशन मिला? हस्बैंड से, पेरेंट्स से, कहाँ से? बताएंगे ज़रा उनके बारे में। मोटिवेशन तो सेल्फ था। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी तभी मैंने परिवार की उस समय ऐसे मेरे जो भाई थे उस समय बीमार थे, तो उस समय मुझे छोड़ना पड़ा था। लेकिन आफ्टर मैरिज फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार ज़रूर अपना पूर्ण प्रयास करके देखूँगी, वही चल रही है। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को और यूथ को, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा यही संदेश है कि अपना विजन क्लियर रखिए, अपने बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से, जो आपकी 10th, 11th, 12th में उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वही सब बेसिक्स हर कॉम्पिटिटिव तैयारी में काम आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन की तैयारी हम 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, इसलिए अपने स्कूल के टाइम से अपने कंसेप्ट्स को। उन बच्चों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे जो गोल पूरा नहीं कर पाते, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते? देखिए, अगर आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को समझ आप बहुत बेहतर करें। ऐसी भी तैयारी आपको UPSC, सिविल सर्विसेज, इस तरह की जो तैयारियाँ होती हैं वो आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाती हैं। और आप जिस फील्ड में जाएंगे आप बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। शर्मा जी, ABP टीवी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये UPSC क्लियर किया है। तो जो आजकल के जो यूथ है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि एक IAS या UPSC फिल्म में आना चाहते हैं और अपने आप को जो है एक अलग दिखने के लिए इस फील्ड में आएंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई प्रिपेयर करना चाहता है, उसे वाई का ध्यान रखना है, उसे क्यों ज्वाइन करना है, उसे गोल क्लैरिटी पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उसे मेहनत करनी है। अगर वो फेल हो रहा है तो बार बार उठना है, फेलियर पे बैठ नहीं जाना है। तो डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस, ये 4 मेरे मूल मंत्र रहे हैं और मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इन पे फोकस करिए, गोल एकदम पकड़ ले और फिर तो बार बार मेहनत करें। जैसे आजकल जो है बहुत सारे जो है ना UPSC के एग्जाम के बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, और इसी में ही बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि बगैर इंस्टीट्यूट के बगैर कोचिंग भी तैयारी कर लेते हैं। इसमें जो है अगर बच्चे को जो है अगर डिसीजन करना हो तो जो है बहुत सारे कोचिंग में ऐसा कौन सा कोचिंग है जिससे हम जो है उसको हम कर सकें, वहाँ पर ज्वाइन कर सकें? कोचिंग इंस्टीट्यूट मोस्टली सब सेम ही है। एक थोड़ा इनिशियल पुश दे सकते हैं, पर मेहनत आपको ही करनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग UPSC से करा था और मैंने इसमें कई सारे अटेम्प्ट किए। हालांकि मेरा पहला प्रयास है जिसमें मेरा यूनिवर्सिटी में हो गया। मैं जानना चाहूँगा, आपने भी कोचिंग से? मैंने 2019 में कोचिंग करी थी बाजीराव एंड रवि से। तो आगे जो है और जो बच्चे हैं अगर गाइडेंस आपको लगता है बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है तो वही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वे खुद भी कर सकते हैं। आप कंटेंट अवेलेबल है, इतना कंटेंट है कि वो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो अपनी सेल्फ मेहनत और मोटिवेशन से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो है किस फील्ड में आपका सिलेक्शन हुआ है और किस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। दिल्ली में या नहीं मिला? नहीं, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील कुमार मौर्य।
ADP टीवी न्यूज़ से। और आज हम अम्बेडकर कॉलेज पर हैं और यहाँ पर जो है एक विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा एक यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो है 2024 में यहाँ पर जो UPSC जो पास किए बच्चे थे उन बच्चों को सम्मान किया गया था। और इस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर अपूर्वा मैडम है, इनसे हम जानेंगे कार्यक्रम के बारे में, इसमें और पूरी जानकारी ले लेते हैं। सबसे मैडम आपको ADP टीवी में बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने, मैं भी देख रहा था, इतना अच्छी तरीके से आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और विश्वकर्मा समाज का, इसके बारे में बताइए। दरअसल ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू इवेंट था। हमने सोचा नहीं था कि हम भारी संख्या में लोगों को सुन और हम खुद भी कृतज्ञ महसूस करते हैं कि आज हमारे साथ विश्वकर्मा समाज के बहुत सारे लोग देश भर से जी जो UPPSC एग्ज़ाम में 2024 में पहला रैंक लेकर रही है और ये उनका 8वां अटैम्प्ट, एक तरीके से देखा जाए तो उनका लास्ट अटैम्प्ट। बहुत मेहनत करी, वो एक गृहिणी है, वो एक माँ है और इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद ये इस इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को निकाला है। बहुत बड़ी चीज़ है, ये सिखाने योग्य चीज़ है। इसलिए हमने आज विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा उनका सम्मान समारोह किया। फिर वो डेप्यूटी कलेक्टर ऑफ कोर्स बनेंगी क्योंकि उनकी रैंक 1 है, तो उनको सबसे ऊपर। हमारे ADP टीवी न्यूज़ के पास उनको बहुत बहुत बधाई कि वो भी जो है पद पर सुशोभित रहे और जो है समाज का और जो है नाम रोशन करें, समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करें, क्योंकि देश सर्वोपरि है, समाज एक सिर्फ माध्यम है। तो साथ ही साथ हमारे साथ शिवम विश्वकर्मा जी भी जुड़े, जिनकी रैंक 58 थी UPSC में 2024 में। उनको असिस्टेंट कमिश्नर का पद मिलेगा कमर्शियल टैक्स में। और उसके बाद हमारे साथ रिंकी धीमान जी जुड़ी थी, उनका रैंक महज 23 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट, सिर्फ पहला प्रयास और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। उन सब बच्चों के जो सवाल थे कि प्राइवेट कॉलेजेस से ये बच्चे पढ़ते हैं, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा एक मिथ है, एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। उसको तोड़ने के लिए आज हमारे साथ उन्हें 23 साल की उम्र में पहले प्रयास में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत ही कमज़ोर है, वीकनेस कह सकते हो, आर्थिक या किसी तरीके से खाना मेरे ख्याल से एक वक्त खाते हैं और उसके बाद ही उनका दृढ़ संकल्प रहा कि हमें नहीं इस समाज को, अपने आप को, अपने परिवार को, सबसे पहले एक परिवार सबसे छोटी कड़ी होती है, उसको अपने आगे ले जाए, उसके बाद अपने देश को आगे ले जाए। मैं उनको बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। भाव हो रही है। हाँ जी, मैं दरअसल जब मैं चयनित हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं भी महज 23 साल की उम्र में आई थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब किसी को सफलता मिलती है तो ये बहुत आ जाता है, बहुत खूबसूरत पल होता है जब किसी को सफलता मिलती है। बहुत लोग होते हैं जो साकार नहीं होते, लेकिन कई लोग होते हैं जो साकार होते हैं, तो मैं दोनों को ही इनफैक्ट कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। फिर साथ ही साथ हमारे साथ अंकुर शर्मा जी डांगे समाज से जुड़े जुड़े, वो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में अपने साथ और उनके साथ साथ हमारे अंकुर शर्मा जी, अंकुर शर्मा जी जिनकी डिमांड थी, शिवम जी थे हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर जो थे, प्रोफेसर अश्विनी शिवाल जी थे हमारे साथ जुड़े, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन काउंसिल रिसर्च काउंसिल में हैं। उनसे भी हमें बहुत समाज को प्रेरणा मिली। साथ ही साथ हमारे बीच भूपेंद्र धीमान जी थे, जो IAS ऑफिसर में एक जज भी थे, रिटायर्ड जज थे, जामिया जी, जैसे सबका बहुत अच्छा मनोरंजन किया। समाज को और यूथ को जो है एक मैसेज देते हैं, और ये जो मैसेज है कि हमारे समाज के लिए और जो हमारी पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जो है कि वो भी एक उनके आइकान हैं, उसको अगर वो फॉलो करते हैं और अगर जाहिर सी बात है कि वो आगे अपनी पढ़ाई के माध्यम से UPSC या किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम क्लियर करेंगे। तो आपने अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके UPSC के लिए उन बच्चों के लिए भी हमारे ADP न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।